वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो में बिहार दरोगा के लिए प्रभात पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे, जो बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। सही उत्तर इसका हो जाएगा मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था। यह हस्तिनापुर में, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, ये थे ए कर्निंघम। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा ये है जो है गुजरात प्रांत में अवस्थित है। यहाँ के टीलों की खोज डॉक्टर जेपी जोशी ने सर्वप्रथम की थी, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी थे, जबकि इसके उत्खनन का कार्य विस्तृत तौर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ही एक अन्य अधिकारी डॉक्टर आर.एल. बिष्ट के मार्गदर्शन में 1990 से 91 में किया गया था। वहाँ से सुरक्षा गृह का प्रमाण प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन धौलावीरा बीके थापड़, ऑप्शन डी। नचिकेता के आख्यान का उल्लेख मिलता है। नचिकेता के आख्यान का उल्लेख मिलता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा कठोपनिषद में, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर इसका। अगला प्रश्न है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी। सही उत्तर इसका हो जाएगा अहिच्छत्र में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा पाली में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। सही उत्तर इसका हो जाएगा नजीब खान, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा विलियम्स जोन्स, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर इसका हो जाएगा बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824 ईस्वी, ऑप्शन इसका हो जाएगा। बहरामपुर विद्रोह ये हुआ था फरवरी 1857 में, ऑप्शन इसका हो जाएगा 4 नंबर फरवरी 1857। संथाल विद्रोह 1855 से 56 हो जाएगा। और बेबल विद्रोह जुलाई 1806 ईस्वी। इसका कूट में हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। कूट में ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। तो ये हिंदू पेट्रियट, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी, सही उत्तर इसका हो जाएगा कैथरीन मेयो के द्वारा, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, ऑप्शन 1 का 2। उसके बाद भारतीय किसान विद्यालय, ये हो जाएगा फजल हक के द्वारा, फजूल हक, ऑप्शन 2 का 3, 1 का 2 और 2 का 3। बंगाल प्रजा पार्टी, ये एनजी रंगा और बकाशत संघर्ष, इसका हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। कूट में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। इन्हीं के निमंत्रण पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। मई 1915 में इन्होंने अपने रचनात्मक कार्यों के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। इस समय उत्तरी बिहार के एक जनपद चंपारण में 3 कठिया पद्धति प्रचलित थी, जिसके तहत चंपारण के किसान अपनी जमीन के 3/20 भाग में नील की खेती करने के लिए बाध्य थे। यह नील उन्हें नीलहे गोरों की नील की कोठियों के लिए देना पड़ता था। गांधी जी को अंग्रेजों के इस अत्याचार की जानकारी चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल से हुई। चंपारण से ही गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? राइट आंसर इसका हो जाएगा चित्तरंजन दास महान राष्ट्रवादी और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। ये देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने 1908 ईस्वी में अलीपुर षड्यंत्र कांड में अरविंद घोष के बचाव के लिए अदालत में वकालत की थी। निम्नलिखित में से देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास थे, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी, ये 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चौरी चौरी की घटना 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। एक छोटा सा कस्बा था। यहाँ असहयोग आंदोलन के दौरान पुलिस ने राजनीतिक जुलूस पर गोलीबारी की, जिसके फलस्वरूप उग्र भीड़ ने पुलिस पर हमला करके 22 पुलिस जनों की हत्या कर दी। इस घटना से महात्मा गांधी को यह विश्वास हो गया कि देश अभी व्यापक सविनय अवज्ञा के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस की कार्य समिति पर उसका प्रभाव था, अतः 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। ब्रिटिश सरकार ने यह अनुभव करते हुए कि आंदोलन को अचानक स्थगित कर दिए जाने के कारण गांधी जी की स्थिति कमज़ोर पड़ गई, तो मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और 6 वर्ष के कारावास की सज़ा दी गई। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट से उनके सही कालानुक्रम में चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता, ये 5 मार्च 1931 को हुआ। उसके बाद भगत सिंह की फांसी, 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को तीनों का सजा फांसी का हुआ था 23 मार्च 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये हुआ था 26 से 29 मार्च 1931 और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये हुआ था 7 सितंबर 1931 को। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, 3, 2, 1।
नर्मदा प्रवाहित होती है? सतपुड़ा श्रेणी और बिहन्य श्रेणी के मध्य। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर इसका गोवा का मराठी कोंकणी, मेघालय का खासी गारो अंग्रेजी, नागालैंड अंग्रेजी झाओ कोलायाक शेमा, सिक्किम का तिब्बती नहीं है, इसका है लेप्चा भूरिया नेपाली और लिम्बू है। अरुणाचल प्रदेश का निसिंग मोनपा आदि है। अगला प्रश्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बुमला ये है अरुणाचल प्रदेश में। बुमला अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद जेलेपला सिक्किम में है। मुलिंगला ये है उत्तराखंड में, ऑप्शन इसका। और शिपकिला और इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कूट में इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? यही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए गए हैं। सही उत्तर 2 और 4 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसका कूट में हो जाएगा राइट आंसर 2 और 4, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सन 1906 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया है वे भारत और चीन के बीच है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। पुनर्भरण योग्य भौम जल संस्थान में सबसे संपन्न राज्य है तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है जलाशय और दूसरा तरफ राज्य है। भद्रा ये कर्नाटक में है। भवानी नगर ये हो जाएगा तमिलनाडु में। गांधी सागर ये मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर राजस्थान। कूट में इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक क्षेत्र और उत्पादन प्राप्त होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन ए। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 आनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं तो ये है मक्का की, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में नारियल उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है केरल, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पारस आंध्र प्रदेश। ये बदरपुर दिल्ली में अवस्थित है। पारस जो है बदरपुर दिल्ली में है, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बाकी भारत का 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है।
सही उत्तर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस भारत के राज्य का बिजली की प्रतिस्थापित क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है? सही उत्तर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटकामा के बारे में सही नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है, ऑप्शन ए इसका ये हो जाएगा सही। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, राइट आंसर इसका हो जाएगा किलायू, ऑप्शन सी। पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती है भारत और एक किसके बीच? श्रीलंका के बीच, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। न्यूनतम लवणता पाई जाती है, राइट आंसर इसका होगा कैस्पियन सागर में, ऑप्शन ए। नरगिस नाम दिया गया है, नरगिस नाम दिया गया है इरावदी डेल्टा क्षेत्र में, ऑप्शन डी। इरावदी डेल्टा क्षेत्र में विध्वंसक चक्रवात को, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। संसार में गेहूं तथा चावल दोनों का अग्रगण्य उत्पादक देश है। सही उत्तर इसका हो जाएगा चीन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सऊदी अरब में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है विश्व में प्राकृतिक रबड़ के दो बड़े उत्पादक हैं, तो ये है थाईलैंड एवं इंडोनेशिया, मलेशिया, ये राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत भाग सर्वाधिक है पंजाब में, ऑप्शन बी। निम्नलिखित राज्यों में से नवनिर्मित राज्य कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तेलंगाना। निम्नलिखित राज्यों में से नवनिर्मित राज्य कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन सी। 2 जून 2014 को ये बना। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, अरुणाचल प्रदेश 1986 और सिक्किम 1975 को। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है पूषा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है? सही उत्तर इसका हो जाएगा धान के, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है? सीमा कर शुल्क, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। मूल्य वर्धित टैक्स वैट लगाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्पाद के अंतिम बिक्री तक प्रत्येक स्तर पर, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक चलबाशी कृषि का प्रकार नहीं है? राइट आंसर इसका है फैजेंडा, ऑप्शन डी हो जाएगा।
यह ब्राज़ील के है। कहवा क्षेत्र। एक पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर इसका हो जाएगा चींटी और हिरन। 1 और 2 प्राथमिक उपभोक्ता। ये है ऑप्शन कूट में हो जाएगा ये 1 और 2। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए। सही उत्तर इसका स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास, ऑप्शन बी। निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग को इंगित करती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो वैश्विक तापमान में वृद्धि, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, बायोम एक पारिस्थितिक तंत्र होता है। कारण आर, यदि एक प्रदेश के जैव एवं अजैव दोनों तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए जी टॉन्सले को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जया, पद्मा एवं श्री कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान्य सीरियल की उन्नत किस्में हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा धान के, ऑप्शन ए। हरित क्रांति के दौरान भारत में धान की अनेक प्रजातियां विकसित की गई जो इस प्रकार है जया, विजया, रत्ना, पद्मा, हंसा, वरुणा, कांची, कृष्णा, अन्नपूर्णा आदि। विश्व के धान की सर्वप्रथम विकसित बौनी किस्म IR8 है। भारत में धान उत्पादन में पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित का है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऊष्मीय थर्मल ऊर्जा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रूस का। भिलाई छत्तीसगढ़ जो है ये रूस के सहयोग से बना है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। रौर किला उड़ीसा है जो ये जर्मनी के सहयोग से, और दुर्गापुर पंजाब ये ब्रिटेन के सहयोग से। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गुजरात में, ऑप्शन ए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष है? शेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये 1974 में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा आंसर। मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के मध्य सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे टुकड़े के समूह को कहते हैं। तो ये क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। 2011 के अंदर जनगणना अवधि में भारत के किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि की दर न्यूनतम रही? सही उत्तर इसका हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI की गणना में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के लिए अत्यधिकतम मान तथा न्यूनतम मान वर्षों में लिए जाते हैं। 85 से 25, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? सही उत्तर इसका हो जाएगा एकल कार्यपालिका, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा सितंबर 1946, ऑप्शन सी। संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या थी 7, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भाग 4A, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राज्य के नाम का परिवर्तन राज्य विधानसभा की शक्ति, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? सही उत्तर इसका हो जाएगा औपचारिक, ट्यूटोरियल और विधिक, और एक संवैधानिक और नाम मात्र, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 2 और 4 कूट में। अगला प्रश्न है, यह निश्चय करने का अधिकार की कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी निम्नलिखित को प्राप्त है? राष्ट्रपति को, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी। राष्ट्रपति पद की रिक्तता को निम्नलिखित अवधि में भरा जाना आवश्यक होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 6 माह, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए सबसे कम सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से 3, छत्तीसगढ़ से 5, झारखंड से 6, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा द्वितीय वाचन में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कुल सदस्य का 1/10, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही इसका। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अखंडता, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान की उद्देशिका का 1976 में संशोधन 42वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया। पहले पैरा में 2 शब्द समाजवादी और पंथनिरपेक्ष अंतःस्थापित किए गए तथा छठे पैरा में और अखंडता शब्द जोड़े गए। अतः 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द सम्मिलित नहीं था। संप्रभु, बंधुत्व एवं समानता शब्द पहले से ही प्रस्तावना में सम्मिलित थे। कि संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, संविधान के 73वें संविधान संशोधन पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 11वीं सूची में ऑप्शन ए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले उपबंध संविधान की 11वीं सूची भाग 9 में अंतः स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के द्वारा सिक्किम एक नया राज्य बना। राइट आंसर इसका हो जाएगा संविधान के 36वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिड डे मील योजना निम्नांकित वर्ष में प्रारंभ हुई थी। तो ये 2005 में हुआ था, ऑप्शन इसका मिड डे मील योजना निम्नांकित वर्ष में प्रारंभ हुई, ये 1995 में हुआ था, ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NHRM को प्रारंभ करने का वर्ष है 2005, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नांकित में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा धातु में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, लेड पेंसिल में होता है, ग्रेफाइट होता है, ऑप्शन सी। 22 कैरेट सोने की शुद्धता है 92%, ऑप्शन सी। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या हो जाएगा। सही उत्तर इसका हो जाएगा क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे दोनों, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। शहतूत का फल है, सही उत्तर इसका सोरोसिस, ऑप्शन ए। निम्नांकित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा विटामिन B12 में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को उसके रुधिर ग्रुप किस्म का उपचार किए बिना दिया जा सकता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्रिटेन के द्वारा यह रक्त बनाया गया है, ऑप्शन बी। प्रोटीन निम्न में से किस अम्ल से एकत्रित होती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा अमीनो अम्ल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया। राइट आंसर इसका हो जाएगा दामोदर गुप्त, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये शेर शाह सूरी, हसन खान सूर, इस्लाम शाह, ऑप्शन ए सभी के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा नवाब मीर जाफर ने, ऑप्शन सी। बिहार राज्य के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। सही उत्तर इसका हो जाएगा इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। बिहार के सारण प्रमंडल में जिलों की सही संख्या कितनी है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 3, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, थीम बांध अभयारण्य स्थित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा मुंगेर में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक लीची उत्पादकता एवं उत्पादन वाला राज्य कौन है। तो बिहार मुजफ्फरपुर है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम बढ़ते क्रम में है।
तो इसका हो जाएगा कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिम चंपारण। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जैन धर्म से। ऑप्शन सी।